आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसे कार वॉशिंग सर्विस के बारे में जो घर आके आपकी गाड़ी को वॉश कर देता है। अगर आपके पास भी कार वॉशिंग के लिए टाइम नहीं है और आप घर बैठे आपकी गाड़ी को धुलाना चाहते हो तो आप ऐसे सर्विस को बिल्कुल अवेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 900 से लेके 1000 रुपये। 1000 रुपये की केवल एक बार में वॉशिंग। ऐसा क्या अलग है इनके सर्विसेज में? 1000 रुपये पे करने के बाद आपकी गाड़ी कितनी अलग दिखती है, कि नॉर्मल वॉशिंग से कितना अलग है, और टाइम बचाने के चक्कर में आपने जो 1000 रुपये पे किए हैं वो कितने वर्थ है, देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। यार हम गाड़ी तो ले लेते अपने पसंद के हिसाब से, लेकिन गाड़ी लेने के बाद उसके वॉशिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के बारे में काफ़ी सोचना पड़ता है, जो कि हम गाड़ी परचेस करते वक्त नहीं सोचते। खास करके गाड़ी की वॉशिंग। अभी वॉशिंग करने के लिए अपने पास कई तरीके होते हैं। एक तो डेली बेसिस में जो सोसाइटी में वॉशिंग वाले आते हैं, उनको आप मंथली बेसिस पे लगा लो, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वो लोग इतने स्किल्ड नहीं होते हैं। किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस गिरते हैं, पेंट में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी वॉशिंग सेंटर पे जाओ, वहाँ पे आप वीकली या फिर 15 दिन में एक बार अपनी गाड़ी को क्लीन करा सकते हो। वहाँ पे वॉशिंग तो अच्छे से की जाती है, गाड़ी अंदर से बाहर से अच्छे से साफ़ की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे यार लाइन में रुकना पड़ता है। एक तो गाड़ी वहाँ तक लेके जाओ, अपना पेट्रोल जलाओ, उसका खर्चा अलग। एक वॉशिंग सेंटर में अगर लाइन है, दूसरे वॉशिंग सेंटर को ढूंढो, वॉशिंग सेंटर ढूंढने में ही कभी कभी घंटों चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है वीकेंड्स में कि काफ़ी रश होता है, तो वॉशिंग में ही अपने काफ़ी घंटे चले जाते हैं, लाइन में रुकने में, वॉशिंग करने में, तो पूरा वीकेंड इसमें ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में तीसरा ऑप्शन ये भी है, आपने काफ़ी सारे रील्स वगैरह में देखा होगा, जहाँ पे काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स घर पे आके आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से गाड़ी वॉश करके जाते हैं। तो ऐसे ही हमने भी एक रील देखा था, जो था हुरा वॉशिंग का, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, अपना टाइम स्लॉट आप दे सकते हो, उसी स्लॉट में आके आपकी गाड़ी आपके घर में ही क्लीन करके दी जाती है। इनके पास अलग अलग वॉशिंग के पैकेजेस है, आप उसको कस्टमाइज करके ले सकते हो। तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हमने भी इस सर्विस को अवेल किया। अब ये सर्विस लेने के पीछे के दो रीजंस थे। एक तो मुझे काफ़ी गड़बड़ी में कहीं पे जाना था, इसलिए मुझे वॉशिंग सेंटर जाके वहाँ पे वेट करने का मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था। मुझे शाम को कहीं पे निकलना था, गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी थी, खुद भी साफ़ करने जाओ तो भी अंदर से बाहर से काफ़ी इसमें गंदगी थी। तो किसी वॉशिंग सेंटर से ही, किसी प्रोफेशनल से ही मुझे साफ़ करवाना था। वॉशिंग सेंटर जाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन चेक किया कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स थे, और काफ़ी सारे रील्स वगैरह इंस्टा पे देख के मैंने हुरा की सर्विस फाइनली बुक की। अभी अगर आप प्राइसिंग की बात करते हो, आप किसी नॉर्मल वॉशिंग सेंटर में जाओगे, बेसिक वॉशिंग सेंटर पे, जहाँ पे गाड़ी अंदर से बाहर से कंप्लीटली वॉश की जाती है, वैक्यूम क्लीन की जाती है, डैशबोर्ड पॉलिश की जाती है, टायर एलॉय सब कुछ क्लीन जाता है। तो मैं पुणे सिटी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी सिटी में कुछ प्राइजेस अलग हो, लेकिन आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक रेफरेंस के लिए। तो पुणे में ऐसे बेसिक वॉशिंग सेंटर में गाड़ी कंप्लीटली धुल जाती है 300 रुपये में। कंप्लीटली का मतलब अंदर से बाहर से वैक्यूम क्लीन होके, पॉलिश होके, सब कुछ करके 300 रुपये में गाड़ी धुल जाती है। ये एक ऑप्शन था मेरे पास। दूसरा ऑप्शन ये था कि थोड़े प्रीमियम जो चेन्स है उनके पास जाओ, जहाँ पे डिटेलिंग वगैरह होती है, उनके पास भी प्रीमियम वॉश का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे लगभग वो 600 रुपये चार्ज करते हैं। वहाँ पर भी गाड़ी अंदर से बाहर से क्लीन होती है, इसको वैक्स करके, पॉलिश करके, फोम वॉश करके गाड़ी को वॉश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूज़ किए जाने वाले मटेरियल या फिर केमिकल अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ग्लास को प्रॉपरली ग्लास क्लीनर से क्लीन किया जाता है, पॉलिश भी इनकी अच्छी क्वालिटी की होती है, और ओवरऑल काम में फिनिशिंग अच्छा होता है। इनके लेबर भी स्किल्ड होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ के 600 रुपये हो जाता है। वॉश वही है, वही सर्विसेज मिलती है, लेकिन यहाँ पे केमिकल अच्छा है, स्किल्ड लेबर होते हैं, और फिनिशिंग 300 रुपये वाले वॉश से अच्छी होती है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो 300 रुपये वाले वॉश से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे वही दिक्कत है कि यार लंबी लंबी लाइन रहती है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। मेरी गाड़ी का नंबर आने तक ही 1-1.5 घंटे निकल जाते, तो उतना टाइम मेरे पास है नहीं। दूसरा, खुद गाड़ी चला के जाओ, खुद पेट्रोल वेस्ट करो, तो ऐसे में वॉशिंग सेंटर ले जाने तक कम से कम 150-200 रुपये का पेट्रोल वैसे भी वेस्ट हो जाता है। तो एक्चुअली वो वॉश 300 रुपये की नहीं, 500 रुपये की बन जाती है। पेट्रोल का कॉस्ट अगर जोड़ा तो ऊपर से टाइम भी वेस्ट होता है। और अगर मैं प्रीमियम वॉश लेता हूँ
तो 600 प्लस 200 800 रुपये का कॉस्ट तो वैसे ही हो जाता है, प्लस मेरा टाइम भी वहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में हुरा वाला जो वॉश था उसका लगभग मुझे कोटेशन मिला था 915 920 रुपये का। उसमें कुछ कैशबैक वगैरह डिस्काउंट वगैरह मिला के लगभग 875 रुपये का मुझे ये कंप्लीट वॉश का मुझे पैकेज मिला, जिसमें गाड़ी अंदर से बाहर से साफ होके पॉलिश होके वैक्यूम होके मिलती है। वही सर्विस जो मुझे प्रीमियम वॉश में या फिर बेसिक वॉश में मिलने वाली थी, सेम सर्विस है, लेकिन प्राइस यहाँ पे 875 रुपीज़ है। कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अगर मैं पेट्रोल का कॉस्ट जोड़ता भी हूँ तो बेसिक वॉश 500 रुपये, प्रीमियम वॉश 800 रुपये और ये वॉश 875, जहाँ पे घर पे आके मेरे टाइम के हिसाब से आके वॉश करके जाएंगे। तो इसके लिए मैं 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा था, जो कि मुझे वर्थ लगा। और इसमें और एक ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मैं फर्स्ट सर्विस बुक करता हूँ मुझे 100% कैशबैक अप टू 500 का क्लॉज था। मतलब पूरा 915 रुपये नहीं, पूरा 875 नहीं, लेकिन मैक्सिमम 500 रुपये मुझे कैशबैक के तौर पे दिए जाएंगे, जिसको मैं अगले वॉश पे यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं 875 से 500 माइनस भी करता हूँ तो मुझे 375 का वॉश मिलता है। तो मुझे पैसों के हिसाब से ठीक लगा, टाइम बच रहा है, घर पे आके वॉश कर रहे हैं, दिमाग को खिंचखिंचने वॉशिंग सेंटर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैंने फाइनली हुरा का यहाँ पे वॉश बुक किया था। इनका जो अपॉइंटमेंट आप ऐप से बुक कर सकते हो, मैंने आपको ऐप का इंटरफेस स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिया है। तो मैंने यहाँ पे स्लॉट बुक किया था लगभग 1 से लेके 2 बजे तक का। तो इसके बाद क्या क्या होता है, क्या अपने कॉस्ट को जस्टिफाई करती है। नॉर्मल वॉश 300-600 में होता है, यहाँ पे 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसमें क्या अलग है, क्या क्या एडिशनल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और फिनिशिंग में कितना डिफरेंस है, क्या हम एक्स्ट्रा पैसे पे करें वो रियली वर्थ है, वो सब आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। और अगर आप भी हुरा वॉश लेने वाले हो तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है आप अपने पैसे बर्बाद भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है इसका कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिले। इसका ओवरऑल क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। तो मैंने जो स्लॉट बुक किया था 1 से लेके 2 बजे के बीच में का स्लॉट मैंने बुक किया था कि 1 से 2 के बीच में मेरी गाड़ी का काम होना चाहिए था, 2 बजे के अंदर अंदर। लेकिन मुझे कॉल ही आता है सर्विस प्रोवाइडर का लगभग 1 बजे के आसपास कि मुझे वहाँ पे पहुँचने को ही 45 मिनट्स लगने वाले हैं। तो लगभग 2 बजे तक मैंने वेट किया, और 2 बजे के आसपास ये जो वॉशिंग वाले भैया थे उनका कॉल आया कि सोसाइटी में आ चुका है। तो जहाँ पे 2 बजे सर्विस ख़त्म होना चाहिए था, वहाँ पे 2 बजे बंदे अराइव होते हैं। तो जो मैंने सोचा था मेरा 1 घंटा बच जाएगा, वैसे कुछ नहीं था। 1 घंटा ऑलरेडी सर्विस में डिले हो चुका था। तो ये था फर्स्ट इंप्रेशन, लेकिन हो सकता है कि यार ट्रैफिक वगैरह होती है, तो मैंने भी अंडरस्टैंड कर लिया। मैं ज़्यादा क्यूरियस था कि ये जो 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं बेसिक वॉश के लिए, उसमें ये क्या अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, वो मुझे देखना था। तो भैया आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमें 2 बाल्टी पानी चाहिए, तो पानी का इंतज़ाम है क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप पूरा की सर्विस बुक करते हो तो आपके आसपास पानी का अरेंजमेंट है तो ही आप बुक कीजिए, नहीं तो आपको पानी के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। इनकी 2 बाल्टियाँ लेके हम सोसाइटी में ऊपर तक जाके फ्लैट से हम लोग 2 बाल्टियाँ पानी भर के लाए नीचे बेसमेंट में। गाड़ी बेसमेंट में पार्क थी। तो ये भैया भी काफ़ी धूप से आए थे, तो उनका भी मेरे को पेन देखा नहीं जा रहा था। तो 1 बाल्टी मैंने उठाई, 1 उनसे उठाई, तो ऐसे कर करके हमने 3 बाल्टी पानी का हमने अरेंजमेंट किया था। तो पानी का तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है कुछ इसमें अलग से आपको प्लग वगैरह देना नहीं पड़ता है। इनके सारे इक्विपमेंट्स बैटरी से ऑपरेट होते हैं। तो फाइनली गाड़ी का वॉशिंग स्टार्ट हो गया। पहले तो उन्होंने पानी का बेसिक वॉश किया। बेसिक वॉश करने के बाद मैं इसको कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहा था। गाड़ी को पूरा वॉशिंग में कवर किया ही नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा पानी मार के इन्होंने सीधा फोम वॉशिंग स्टार्ट कर दिया। और फोम वॉशिंग इतना घटिया क्वालिटी का था, आप नॉर्मल वॉशिंग सेंटर में भी जाते हो जहाँ पे शैम्पू से वॉश होता है, वो भी इससे बेटर है। मैं आपको साइड बाय साइड वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। फोम वॉशिंग में भी कंप्लीटली गाड़ी को फोम से कवर नहीं किया गया है, इसके एलॉयज को ठीक से कवर किया नहीं गया था। गाड़ी का जो नीचे का पार्ट है वहाँ तक फोम आया ही नहीं था, सारा कीचड़ वैसे का वैसा था। एक हाथ फोम में मारने के बाद इनका काम खत्म, पानी मार के वॉशिंग कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सिर्फ 1 राउंड ऑफ फोम इन्होंने गाड़ी पे डाला, वो भी गाड़ी कंप्लीटली कवर नहीं की गई थी। और 2 बार गाड़ी के ऊपर पानी का फव्वारा मार के
इनका जो एक्सटीरियर का वॉश है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका, कपड़े से पोंछ दिया, कपड़ा भी कुछ ऐसा बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, जो बेसिक किसी भी वॉशिंग सेंटर में यूज़ करते हैं, मल्टीपल यूज़ किया हुआ सेम कपड़ा यहाँ पे यूज़ किया गया था। गाड़ी का वॉश बाहर से हो गया और हर एक चीज़ के लिए मैं उनको बोल रहा था भैया यहाँ पे साफ़ नहीं हुआ, ये साफ़ कीजिए, वो साफ़ कीजिए, तो मल्टीपल टाइम बताने के बाद वो काम हो रहा था। इसके अलावा गाड़ी मैंने अंदर से देखा, सिर्फ एक बेसिक वैक्यूम सिर्फ एक बार कर लिया था नाम के लिए, जो कुछ भी ऊपर ऊपर दिखने वाला कचरा था वो निकल चुका था, लेकिन गाड़ी के जो डोर पॉकेट्स में जो कचरा था उसको हाथ तक नहीं लगाया था। हम जब गाड़ी वॉशिंग को देते एक बेसिक हम एक्सपेक्ट करते कि गाड़ी का कचरा एटलीस्ट वो निकाल दे, गाड़ी का कचरा तक नहीं निकाला था। मैंने जानबूझ के कुछ पेपर्स, कुछ पैकेट्स वगैरह रखे थे यहाँ पे चिप्स के वगैरह, उसको उठाया तक नहीं था, वैसे का वैसा रखा था। एक सिर्फ बेसिक वैक्यूम किया नीचे नीचे दिखाने के लिए, उनका काम खत्म। और अब वैक्यूम का भी फिनिशिंग देखिए, सीट्स के ऊपर जो स्टेन थे वैसे के वैसे है, सीट के ऊपर गंदगी, डोर के ऊपर गंदगी, और ये देख के मैं चौंक गया, जो अंदर से जो डोर पैनल के अंदर साफ किया जाता है वहाँ पे कपड़ा तक नहीं मारा था, पानी तक नहीं मारा था। तो डोर पैनल के अंदर जो कीचड़ है वो वैसे के वैसे ही था, सीट के ऊपर जो कचरा है, सीट के ऊपर जो स्टेन है, गंदगी है जो आंखों से दिख रही है, उसके ऊपर एक कपड़ा तक नहीं मारा है। अंदर के जो प्लास्टिक पार्ट्स थे सबके ऊपर कचरा, मिट्टी वैसे के वैसे दिख रहे थे, उसको क्लीन तक नहीं किया गया था। और बूट में जो ज़्यादा दिखने वाली मिट्टी उसको वैक्यूम से निकाल दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा तक नहीं मारा गया था। तो इस टाइप के बेसिक से बेसिक वॉश के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 900 रुपये चार्ज किए। और अगर हम पैसे की बात करें तो ये 100 रुपये का भी वॉश नहीं था। इससे अच्छा अगर मैं खुद एक कपड़ा लेके गाड़ी को वॉश करता था तो इससे अच्छा मैं वॉश कर लेता था। लेकिन मुझे सच में इनके सर्विसेज देखने थे कि 900 रुपये में क्या क्या ऑफर करते हैं। इसके बाद मैंने पूछा भैया इसके बाद और कुछ है क्या, तो भैया काम करके बैग पैक करके निकल भी चुके हैं और कहा कि सर रेटिंग ज़रूर देना। इसके बाद मैं पॉलिशिंग की भी बात करूँ, यार पॉलिशिंग ना करते तो अच्छा था। आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो वैसे का वैसा पॉलिश यहाँ पे दिख रहा है, उसको प्रॉपरली क्लीन तक नहीं, या प्रॉपरली इसको स्पंज से पोछा तक नहीं, इसको फैलाया तक नहीं, सिर्फ ऊपर 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 पॉलिश लगा के वैसे ही छोड़ दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉलिश का यहाँ पे ढेर सा यहाँ पे लगा दिया है, चिपका दिया है, उसको ठीक से क्लीन तक नहीं किया, ठीक से उसको फैलाया तक नहीं है। इस किस्म की पॉलिश है। पॉलिश करने से पहले जितना डैशबोर्ड क्लीन सटल दिखता था अभी बहुत ही गंदा सा दिखने लगा है। तो सिर्फ नाम के लिए काम किया है, नाम के लिए पानी मारा, नाम के लिए फोम डाला, नाम के लिए एक वैक्यूम कर दिया और नाम के लिए थोड़ा सा कपड़ा मार के चले गए। ग्लास तक ठीक से क्लीन किए गए नहीं थे। आप किसी भी बेसिक वॉशिंग सेंटर में जाते हो, गाड़ी का ग्लास क्लीन किया जाता है, सारे ग्लासेस, गाड़ी के दरवाजे खोल के अंदर से सारा कचरा निकाल के अंदर से इसको क्लीन किया जाता है, अंदर से भी शैम्पू से इसको धोया जाता है, कपड़ा मारा जाता है। जहाँ जहाँ पे प्लास्टिक पार्ट्स में आपको गंदगी दिख रही है सारा कपड़े से पोंछ के साफ किया जाता है। पॉलिश भी प्रॉपरली किया जाता है, एलॉय व्हील्स प्रॉपरली क्लीन किए जाते हैं। आप एलॉय का हाल देख लीजिए, एलॉय के अंदर जो दिखने वाली मिट्टी है बाहर से वो वैसे के वैसे रखी है, एक हाथ एलॉय के ऊपर मारा नहीं है। तो इस किस्म की हुरा की सर्विस है। अब बात आती है कस्टमर सर्विस की। सबसे पहले तो मैंने कैशबैक की बात की, जो उन्होंने कैशबैक कमिट किया था 500 रुपये का, वो अब तक मिला नहीं। मैंने इनके जो चैट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके मैंने रिक्वेस्ट डाल दी, उन्होंने कहा था कि कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा। 2 दिन हो गए अब तक किसी ने कांटेक्ट किया नहीं। उसके बाद उनका एक नंबर मुझे कहीं से मिला, वहाँ पे कॉल किया, उन्होंने मुझे कस्टमर केयर नंबर दिया, वहाँ पे व्हाट्सएप पे इमेजेस देखने को बोले, कंसर्न भेजने को बोला। तो मैंने गाड़ी के सारे इमेजेस भेजे और कैशबैक की भी बात की, रीड करके छोड़ दिया। अगर मैं 9 बजे के बाद मैसेज करता तो कहा जाता कि अभी हम अवेलेबल नहीं है, वर्किंग टाइम में मैसेज कीजिए। जब मैं वर्किंग टाइम में करता हूँ रीड करके छोड़ दिया जाता है। आजकल उसको मैसेज को रीड तक नहीं कर रहे हैं। मैंने कम से कम 6 यहाँ पे ईमेल्स भेजे हैं, एक ईमेल का रिस्पांस तक नहीं आया है, ना कैशबैक के ऊपर ना क्लीनिंग के ऊपर। तो ऐसी घटिया इनकी कस्टमर सर्विस है। ना इनके व्हाट्सएप पे आपको रिस्पांस मिलेगा, ना इनके कॉल पे आपको रिस्पांस मिलेगा। कॉल पे ऑप्शन तक नहीं कि उनके जो लिस्टेड 2-3 ऑप्शन है उसके अलावा आपको चूज करो, ऑप्शन तक दिया नहीं गया है। कोई यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं होती है। सब कुछ यहाँ पे एक AI के थ्रू, एक बॉट के थ्रू आपको रिस्पांस दिया जाता है। और ईमेल के ऊपर तो आप रिस्पांस छोड़ ही दो, कुछ रिस्पांस आपको आता नहीं है। तो 900 रुपये पे करके इतनी घटिया इनकी सर्विस है। तो अगर आप पूरा की सर्विस बुक करने वाले हो तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। ये पैसे के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। 900 रुपये चार्ज करते हैं लेकिन इनका काम 100 रुपये का भी बिल्कुल नहीं है। कस्टमर सर्विस बकवास है। अगर आपको किसी कैशबैक का झांसा दिया जाता है, कैशबैक आपको कभी भी नहीं मिलता है और ना आपको इसके बाद में हेल्प की जाएगी। आपके पास से पैसे मिल गए, बात खत्म।
इसके बाद इनकी क्वालिटी, इनका जो सर्विस है वो भी बहुत घटिया है। ना गाड़ी बाहर से ठीक से क्लीन करता है, ना गाड़ी अंदर से ठीक से क्लीन करता है, ना क्लीनिंग में आपके टायर को धोया जाता है, ना क्लीनिंग में आपके एलॉयस को धोया जाता है, ना क्लीनिंग में आपके ग्लास को धोया जाता है, ना क्लीनिंग में डोर के जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे कुछ भी साफ़ किया जाता है, कोई पॉलिश की नहीं जाती है। बहुत ही घटिया मीडियोकर टाइप का इनका सर्विस है। तो हमारी तरफ से बिग नो है। हुरा की सर्विस अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। 900 रुपए के हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, और ना ये टाइम पे आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम पे घर पे आके साफ करेंगे तो वो भी नहीं है। पानी की बाल्टी का जुगाड़ आपको खुद करना पड़ता है। आप वॉशिंग सेंटर पे जाओगे, राजा की तरह बैठे रहोगे, सब कुछ वो वॉशिंग वाले कर देते हैं। यहाँ पे पानी की बाल्टी भी आपको ही उठानी पड़ती है 900 रुपए देने के बाद में। और जो क्लीनिंग वाले बंदे आते हैं उनको बार बार आपको बताना पड़ता है कि भैया ये भी साफ करो, वो भी साफ करो। आप बताते बताते थक जाओगे, फाइनली आप भी यार गिव अप कर दो कि बस यार पैसे चले गए, छोड़ दो। अगर वैल्यू की बात की जाए तो 300 रुपये के बेसिक वॉश में आपको मिलता है इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग, इंटीरियर बेसिक क्लीनिंग, बूट बेसिक क्लीनिंग, मैट निकाल के वॉश करते हैं, सीट की बेसिक क्लीनिंग करते हैं, एलॉय व्हील्स क्लीन करते हैं, प्रेशर वाटर वॉश आपको मिलता है, एक्सटीरियर का आपको शैम्पू वॉश मिलता है, वो भी 2 राउंड्स, टायर वॉश किया जाता है, टायर पॉलिश किया जाता है, इंटीरियर पॉलिश की जाती है, ग्लास को क्लीन किया जाता है, और आपको साथ में मिलता है 2 डिस्पोजेबल पेपर मैट के पेयर्स। वही जो प्रीमियम वॉश आपको हर एक चीज़ सेम मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 पेपर मैट्स मिलते हैं अच्छे क्वालिटी के। इसके अलावा आपको एक हैंगिंग वाला एयर फ्रेशनर भी दिया जाता है साथ में। एडिशनली अब आपके सीट्स डीप क्लीन किए जाते हैं, एलॉय व्हील क्लीन किए जाते हैं, उसके अलावा अंडर बॉडी वॉश भी किया जाता है। यहाँ पे पॉलिश की क्वालिटी अच्छी होती है, और ग्लास को प्रॉपरली अच्छे केमिकल के साथ, ग्लास क्लीनर के साथ क्लीन किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 600 रुपये, जिसमें बूट भी डीप क्लीन किया जाता है। लेकिन हुरा के 978 रुपीज़ के वॉश में आपको केवल एक इंटीरियर का बेसिक वैक्यूम क्लीनिंग किया जाता है, बूट का बेसिक वैक्यूम क्लीन होता है, एक सिंपल सा प्रेशर वॉश किया जाता है, और केवल एक ही राउंड में आपका फोम वॉश किया जाता है, जिसमें कम्प्लीटली गाड़ी कवर नहीं होती है, और बहुत ही पुअर क्वालिटी का इंटीरियर का डैशबोर्ड का पॉलिश यहाँ पे किया जाता है। यहाँ तक गाड़ी के मैट भी निकाल के वॉश क्लीन किए नहीं जाते हैं। तो केवल इन 4 बेसिक चीज़ों के लिए 978 रुपीज़ है। कोई मैट की वॉशिंग नहीं, कोई ग्लास का वॉशिंग नहीं, कोई डीप क्लीनिंग नहीं, सीट्स क्लीनिंग नहीं, प्लास्टिक प्लाट्स क्लीनिंग नहीं, अंडर बॉडी वॉश नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद 978 रुपीज़ चार्ज किया जाता है हुरा वॉशिंग के लिए। देखते हैं फाइनल रिजल्ट। इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक और डिसअपॉइंटमेंट बचा था, वो है ये अभी बाल्टी उठा के लेके जाना। तो ये थी भाई ओवरऑल 950 रुपये की सर्विस। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये हमारा एक शॉर्ट रिव्यू था हुरा वॉशिंग के ऊपर। अगर आप भी इनकी सर्विसेज लेना चाहते हो तो हमने आपको एक रेफरेंस के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपने भी इनकी सर्विस ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा था। आपसे मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना।
अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी टू व्हीलर मत चलाना, और फोर व्हीलर अगर आप चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी को बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर एंड अवॉइड हुरा एट एनी कॉस्ट।